भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मैं प्राणी मात्र की रक्षा करता हूँ, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ठीक उसी तरह धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपके लिए नर्क के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं, बल्कि हमें सामर्थ्य और शक्तियाँ उजागर करने आती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे ज़्यादा कठिन हो। समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमी उसी प्रकार दूर करता है जिस तरह सुनार चांदी की अशुद्धियाँ दूर करता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता और उसे दूर करता है। समझदारी की बात सिर्फ दो लोग करते हैं, जिनकी उम्र अधिक है या जिन्होंने कम उम्र में बहुत ठोकर खाई हैं। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो, जो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उनका व्यर्थ में फ़ायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा दुख पाने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर ईश्वर का स्मरण करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो ईश्वर के प्रिय होते हैं ना, प्रभु सदैव उनकी परीक्षा और कठिन परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्ट का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इसे इच्छा समझकर इसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं ना, वो कभी हमें झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में होती है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हों, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा नहीं कह सके, कोई उस पर विश्वास नहीं करे। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कभी स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है, उसके साथ न्याय अवश्य होता है। उनके न्याय पर विश्वास है और उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं है जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु किसी की पसंद बन जाना यह बहुत बड़ी बात है।
यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करने स्वयं आता है। जीवन में चाहे आप जितना भी अच्छी किताब पढ़ लें, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्दों को सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। मुँह से माफ़ करने से किसी को वक्त नहीं लगता, परंतु दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, लोग उतने ही अकेले हो रहे हैं। संबंधों का सिर्फ समय ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक़ है तो तन्हा चलने का हौसला भी रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या फिर पूरी तरह नर्क बन जाएगा। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, वो करो जो अच्छा है, जो सही है। और सच उस इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज़्यादा बीमार तो उन चीज़ों से हो रहा है जो उसके अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही हैं। उन लोगों से बचकर रहना जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ़ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ़ नहीं देख सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है कि ना तो उम्र देखती हैं, ना तो वक्त देखती हैं, ना ही जगह देखती हैं। यह कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वज़न बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ़ हूँ जो पत्थर से बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी अपना लो वह कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लग जाती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फ़र्क है सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर जीत सकता है। जाने वाले चले ही गए, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो वो लौट कर कभी नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है। खटखटा रही हैं रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आहट तो जिंदा करेंगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथ से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराई गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही ख़त्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है।
कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो फिर भी माफ़ कर ही देते हैं, लेकिन कर्म हमें कभी माफ़ नहीं करते। जिससे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। ज़िंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिज़ल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है जोड़ने के लिए नम्र होना पड़ता है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना पड़ता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियाँ, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नजर ही नहीं आता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना इसका कोई रंग है ना इसका कोई रूप है, फिर भी हमारी ज़िंदगी में इसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ़ करो, यही उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार उनकी कुछ नहीं है, लेकिन वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के बाद सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे। लोग यह शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजीब सी रियासत है, कहीं बुझी राख भड़का देती हैं तो कहीं जलते हुए दिया बुझा देती हैं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान आपको आपकी मंजिल तक ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं। पहला, जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। दूसरे वो जो करते तो बहुत कुछ हैं, करने के पहले सोचते कुछ भी नहीं हैं। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही झलकने लगती हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से काम रखने लगा हूँ। शीशा और रिश्ता दोनों बहुत नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। एक आदमी ने किसी संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत ने उसका बहुत शानदार जवाब दिया, इंसान की इंसान से जलने लगा है, गर्मी बढ़ेगी ही ना। दुनिया सिर्फ उन्हीं के हालचाल पूछती है जो पहले से खुश हैं, जो तकलीफ़ में हों उनके लिए तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो फिर भी स्वभाव को महका ही देती है।
यहाँ नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और हम दिए मंदिरों में जला रहे हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ सारा पुण्य कब खत्म हो गया हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने का समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष करके किसी की आत्मा को दुखी मत कीजिए। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी बेसकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से ज़रूर पूछें कि आज तक उस रिश्ते को निभाया ही क्यों रहे थे। रिश्ते अगर मजबूर हों तो वह रिश्ता रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों को गंवाना बहुत आसान। बुरे वक्त में जो भी रिश्ता निभाए उससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्तों में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता तो वो है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। यह रिश्ते हैं, कोई व्यापार नहीं। न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं, न पास रहने से रिश्ते जुड़ जाते हैं। यह तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। दुनिया में हज़ार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हज़ारों तुम्हारे खिलाफ हों तो वह तुम्हारे साथ हो। लोगों के बीच का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से टूटता है। फासले का गम नहीं। यदि दुनिया दिल में ना हो तो नज़दीकियाँ फिजूल हैं। अगर जगह दिल में हो तो हमारी गलतियों से टूट ना जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ ना जाना। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुवाई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफ़ी कड़ी मेहनत लग रही थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छा फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। बूढ़ा आदमी अपने 70 साल की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वह काफ़ी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता जो महज 17 वर्ष का था, तंदुरुस्त और ताकतवर था, और वह मिट्टी को पलटने, गांठों को तोड़ने में लगी मेहनत और ताकत को कोसता, फिर वहाँ खड़े होकर बैठ जाता। थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर काम शुरू करता और काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उनके दादाजी ने जितना काम कर ज़मीन को तैयार किया है वो खुद से तैयार की ज़मीन से बहुत अधिक है। पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी जब आप इतने बूढ़े हो रहे हो फिर भी आपने मुझसे ज़्यादा काम कैसे किया? दादाजी ने उसे जवाब दिया, उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वह कार्य सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य आसान हो जाता है। पोता थोड़ा आश्चर्यचकित था, इसलिए दादाजी ने अपनी बात जारी रखी। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है, अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही है। उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए गए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप ही धीमी हो जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना है
तो आपको तुरंत उस काम को शुरू कर देना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़ें, यानी कि जितना काम आपने किया है, आपने अच्छे से ख़त्म कर लिया है, उसे देखें, ना जो बाकी है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है, परंतु अधिकार किसी पर नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, क्योंकि ये दुनिया गोल है, ईश्वर की बनाई हुई। इस दुनिया में हम यदि किसी को धोखा देंगे तो वह वापस लौटकर हमारे पास ही आएगा। इसीलिए सबकी मदद करें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर यही हमें वापस लौटाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। Thanks for watching.